सभी दर्शकों को जय विज्ञान। विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है और उसी कड़ी में आज हम जानेंगे पीएच वैल्यू के बारे में। पीएच वैल्यू के ज्ञान से काफी कुछ चीजें आसान हुई। कक्षा 10 का लेसन नंबर 2 केमिस्ट्री में अम्ल, क्षार और लवण चैप्टर है। उस चैप्टर में हमने अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, इस पर हमने बात कर लिया था। आज हम लोग समझेंगे कि पीएच वैल्यू क्या होती है। तो पीएच वैल्यू को बहुत विस्तार से समझते हैं। यहाँ से प्रश्न अक्सर करके पूछ लिए जाते हैं विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में, इसलिए न केवल हाई स्कूल के लिए बल्कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी आज का ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने साथियों में। और देखते हैं आज का लेसन। तो सबसे पहले बात आती है कि पीएच स्केल है क्या चीज। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सोरेनसन। नाम हमने क्या बताया, सोरेनसन। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में एक खोज किया था। खोज ये था वास्तव में कि जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल का आयनन बहुत कम होता है, और जब शुद्ध जल का आयनन बहुत कम होता था तो उसमें जानते हैं आप कि जो जल होता है ना, H+ और OH- आयन देता है। तो H+ आयन इतने कम होते थे कि उनकी गणना करना बहुत आसान काम नहीं हुआ करता था। इसलिए हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को व्यक्त करने के लिए एक नई विधि का आविष्कार किया जिसको हम पीएच मूल्य कहते हैं। तो पीएच मूल्य यानी पीएच स्केल का मान जो है वो 0 से 14 तक होता है। तो यह होता क्या है, इसके लिए एक परिभाषा निकाली गई कि किसी विलयन का पीएच मान 10 के ऋणात्मक घातों की वह संख्या है, यानी 10 की घात नेगेटिव में लिखा जाएगा। 10 के ऋणात्मक घातों की वह संख्या है जो उस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रकट करती है। तो पीएच बराबर होता है -log H+। ये फार्मूला हम ध्यान रखेंगे। पीएच बराबर क्या होता है, -log H+। या इसी को अगर हम थोड़ा सा दूसरे शब्दों में लिखें तो हम ये भी कह सकते हैं पीएच बराबर log1/H+। और ये जो बेस होता है वो 10 बेस होता है। log के बेस E और बेस 10 वो आपको मैथमेटिक्स में बताया ही जाता है। तो यहाँ पर भी बेस 10 हमने लिखा नहीं, लेकिन बेस 10 पर ही ये वैल्यू होती है और यहाँ पर बेस 10 पर ही वैल्यू होती है। ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं, पीएच मूल्य कहते हैं। और फार्मूला हो जाता है पीएच बराबर -log H+, या पीएच बराबर log1/H+, जहां पर H+ क्या है, हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण है। इसी प्रकार से अगर हाइड्रॉक्सिल आयनों का सांद्रण निकालना हो तो हाइड्रॉक्सिल आयनों के सांद्रण को हम POH कहा करेंगे। क्या कहेंगे, POH। तो इसी प्रकार से POH बराबर हो जाएगा, POH बराबर हो जाएगा -log H+ की जगह पर क्या हो जाएगा, OH- हो जाएगा, OH- हो जाएगा। ठीक, ये बात होती है। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी आपके। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस बात को। शुद्ध एवं उदासीन जल में जो H+ आयनों का सांद्रण होता है, जब शुद्ध जल होगा और उदासीन होगा तो जितने H+ आयन होते हैं उतने ही OH- आयन होते हैं, यानी ये बराबर बराबर होते हैं। और इसका मान कितना होता है, 1 × 10⁻⁷ ग्राम आयन प्रति लीटर। इतने ग्राम आयन H+ होंगे 10 की घात -7, और उतने ही होंगे क्या, OH- होंगे। और इसका अगर जल का आयनिक गुणनफल हमको निकालना हो तो जल के आयनिक गुणनफल को हम KW से लिखते हैं।
तो के डब्ल्यू बराबर हो जाएगा H प्लस इंटू ओ एच माइनस, क्या हो जाएगा H प्लस इंटू ओ एच माइनस, ये जल का आयनिक गुणनफल होता है। तो H प्लस कितना है 10 की घात माइनस 7 है, और इंटू ओ एच माइनस का मतलब कितना होगा, ये भी 10 की घात माइनस 7 हो गया, माइनस 7। तो कुल मिलाकर के 10 की घात कितना हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा, ठीक, माइनस 14 हो जाएगा। तो के डब्ल्यू यानी जल का आयनिक गुणनफल कितना होता है, जल 10 की घात माइनस 14 होता है। तो इसी प्रकार से पीएच बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। शुद्ध जल अगर है तो पीएच बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और पीओएच बराबर कितना हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा। तो पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना हो जाएगा, 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक। इस बात को भी हम लोग नोट कर लेते हैं जल्दी से। नोट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। हाँ, पीएच स्केल के कुछ नियम क्या होते हैं, तो इस बात को समझते हैं कि उदासीन जो विलयन होते हैं उनका पीएच कितना होता है, 7 होता है। और 7 पर विलयन उदासीन जब होगा तो लिटमस या जो अन्य कोई सूचक है उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अम्लीय विलयनों का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। और जब 7 से कम होता है तो वह नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इसी प्रकार से उदाहरण के रूप में बताया गया कि मेथिल ऑरेंज सूचक को भी लाल कर देते हैं अगर विलयन क्या होगा, 7 से, यानी पीएच 7 से कम होगा, यानी विलयन अम्लीय होगा तो वो मेथिल ऑरेंज सूचक को क्या कर देंगे, लाल कर देंगे। क्षारीय विलयनों का जो सूचक पीएच होता है वो 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक होने पर अगर लाल लिटमस है तो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। 7 से अधिक होने पर लाल लिटमस नीला हो जाएगा, तो नीला कर देते हैं लाल लिटमस को। इसी प्रकार से यहाँ पर एक फिनाल्फथेलिन सूचक होता है जिसका रंग क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सूचक क्या नाम, पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है तो विलयन अम्लीय, पीएच वैल्यू 7 से अधिक है तो विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा, ठीक। और 7 होने पर विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है। ये 3 बातें मोटी मोटी ध्यान रखना है। पीएच मूल्य अगर 7 है तो विलयन उदासीन होगा, 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा, और अगर 7 से अधिक है तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। फिर ये कुछ टेबल दी हुई है, इस टेबल को हम लोग नोट कर लेते हैं। और जैसे लार लार अगर खाना खाने से पहले अगर हम लार के बारे में बात करें तो पीएच पत्र का रंग जो हरा रहता है उसका पीएच वैल्यू होती है 6.8, और इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। खाने से पहले जो लार की प्रकृति होती है वो क्या होती है, अम्लीय होती है, और उसका पीएच मान कितना होता है, 6.8 होता है। लेकिन खाना खाने के बाद में इसका पीएच मान देखो थोड़ा सा घट जाता है, 6.3 रह जाता है। और ये जब 6.3 रह जाएगा तो फिर और ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। इसी प्रकार से नींबू का रस जिसका पीएच पत्र का रंग संतरी संतरी का मतलब संतरा के जैसे कलर वाला होता है, और नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है जो कि एक तरीके से ज्यादा अम्लीय होता है। इसके अपेक्षा लार की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा अम्लीय होता है। रंग रहित वातित पेय, इनका भी रंग पीला ऑरेंज होता है, और इनकी पीएच वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, अम्लीय नेचर का होता है। गाजर के रस का पीएच मान कितना होता है, 6.4 के आसपास होता है, ये भी कैसा होता है, अम्लीय होता है। काफी का पीएच मूल्य 5 से 6.5 के बीच में होता है, और इसका रंग कैसा होता है, हरा पीला या पीला हरा होता है, ये भी अम्लीय नेचर का होता है। तो काफी भी अम्लीय नेचर के टमाटर के रस भी अम्लीय नेचर का होता है, देखो 4
इसका पीएच वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। और ये किस कलर का होता है, पीले रंग का होता है। नल का जल, नल का जल जो नीले और हरे रंग का लगभग मिला जुला होता है, और इसका पीएच मान देखो 6.5 से लेकर के 8 के आसपास होता है, यानी कुछ कुछ अम्लीय और कुछ क्षारीय नेचर। ठीक, तो हम लगभग उदासीन कह सकते हैं। इसी प्रकार से 1 m यानी 1 मोल NaOH का विलयन कैसा होता है, वो नीले रंग का इसके पीएच पत्र का रंग होता है, और इसका पीएच मान जो होता है वो 14 होता है, जो कि प्रबल क्षार है। 14 हाईएस्ट पॉइंट होता है, इसलिए प्रबल क्षार होता है। इसी प्रकार से 1 m HCl जो कि इसके पीएच का रंग लाल होता है, और इसका पीएच वैल्यू होता है 0.1 यानी प्रबल अम्लीय होता है। तो ये प्रबल अम्लीय है, NaOH प्रबल क्षारीय है। बाकी आपने देखा कि ना अम्लीय ना क्षारीय, यानी लगभग उदासीन टाइप का होता है। बाकी जितने आपने देखा, टमाटर है, गाजर है, नींबू है, कॉफी है, लार है, ये सब अम्लीय नेचर के होते हैं। तो ये टेबल आपको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर बात आता है दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। तो दैनिक जीवन में पीएच के बहुत रोल्स होते हैं। पहला है, पौधे एवं जो पशु होते हैं वो पीएच परिवर्तन के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। तो किस प्रकार से संवेदनशील होते हैं, पीएच वैल्यू अगर इनके अनुकूल होगी तब तो वो जीवित रह पाते हैं, अदरवाइज नहीं जीवित रह पाते हैं। हमारा शरीर जो है वो 7 से 7.8 पीएच परास के मध्य वो बढ़िया कार्य करता है। ठीक, और इससे फिर अगर डिफर करेगा तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है, बीमारियां आती हैं। जलीय जीव जंतु जैसे मछलियां हैं वो नदी के जल में जीवित रह सकती हैं, जबकि वर्षा के जल का पीएच मान जो है देखो हल्का सा अम्लीय होता है। कितना होता है, 5.6 से कम होता है। इसलिए वर्षा का जल क्या होता है, अम्लीय होता है। इसलिए अम्ल वर्षा भी इसको शुरुआत में कहते हैं। अगर काफी दिनों से बारिश नहीं हुई हो तो ऐसी बारिश जो है वो अम्लीय नेचर की हो जाती है। उसके भी तमाम से कारण है, हम बताएंगे आपको। अम्लीय वर्षा के कारण नदियों के जल का पीएच मान कम हो जाता है। ऐसी नदियों में जलीय जीव जंतु को जीने में कठिनाई होती है, मछलियां मर जाया करती हैं। तो इस प्रकार से पीएच वैल्यू का अपनी इम्पोर्टेंस है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे पाचन तंत्र का पीएच कितना होता है। तो हमारे पाचन तंत्र में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, हमारा उदर, उदर का मतलब आमाशय, पेट ये रहता है। और आमाशय में हम जानते हैं जो अम्ल बनता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। प्रबल अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक। देखिए यहाँ पर पीएच मान लिखा गया है, पीएच मान कितना बताया गया है, 1.4। 1.4 का मतलब प्रबल अम्लीय। तो जब हम भोजन करते हैं, भोजन पेट में जाता है जिसको हम आमाशय में कहने पहले जाता है। आमाशय से निकलने वाला जो रस होता है, जो अम्ल होता है, उसको उसमें क्या होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और उसका पीएच मान कितना होता है, 1.4 के लगभग होता है। यह उदर को बिना हानि पहुंचाए भोजन के पाचन में मदद करता है। ठीक, अपच के दौरान ये अम्ल ज्यादा बनने लगता है। जब ज्यादा बनने लगेगा तो दर्द होगी, जलन का अनुभव होता है। ठीक, तो जब अम्ल ज्यादा बन जाएगा तो उस अम्ल को, उसके महत्व को कम करने के लिए, उसकी अम्लता को कम करने के लिए कोई क्षारीय पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। और क्षारीय पदार्थों में हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग पाउडर, जिसको खाने का सोडा कहते हैं, उसको भी अगर इस्तेमाल कर लेता है, उसको अगर खा लिया जाता है तो शरीर में जब ज्यादा एसिड बनता है उस मात्रा को क्या कर देगा, कम कर देगा, उसके प्रभाव को कम कर देगा। तो इस प्रकार से पाचन तंत्र में भी पीएच का काफी महत्व है। इसके अलावा पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय क्या होता है,
कि जब मुंह में पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। यानी ज्यादा जब अम्लीय होने लगेगा मुंह का पीएच तो फिर क्या होता है, दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल जो होता है, जो उसके ऊपर दांतों के ऊपर जो एक परत चढ़ी रहती है उसको हम इनेमल बोलते हैं, तो वो फिर कटने लगती है, घिसने लगती है, घुलने लगती है। तो कैल्शियम फास्फेट का ये बना होता है और शरीर का सबसे कठोर पदार्थ भी होता है। जल में नहीं घुलता, किंतु जब पीएच 5.5 से कम हो जाता है तब फिर ये जलने क्या नाम जो है वो घुलने लगता है। तो ऐसी स्थिति में तरीका ये होना चाहिए कि कुछ भी खाने के बाद में कम से कम मुख की सफाई करना अनिवार्य हो जाता है, जिससे मुख का पीएच मूल्य जो है वो घटने ना पाए, पीएच वैल्यू घटने ना पाए। कितने से ना घटने पाए, 5.5 से कम ना होने पाए। ठीक। अच्छा, पीएच क्या नाम, दांतों को साफ करने के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है, जो भी पेस्ट, उसका पीएच मान कितना होता है, 8 के लगभग होता है। जब पीएच उसका ज्यादा होगा तो जो पीएच ये हमारा 5.5 से कम हो गया था उसको मेंटेन करने का काम करता है। तो टूथपेस्ट मुंह में अतिरिक्त अम्ल को उदासीन करते हैं, जिससे दंत क्षय को रोका जा सकता है। तो इस प्रकार से आपने देखा पीएच मूल्य का महत्व जो है वो दंत क्षय में भी होता है। अगली हम लोग बात करेंगे पशुओं तथा पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। कैसे आत्मरक्षा करते हैं? कई पौधे एवं जंतु दर्दनाक एवं त्वचा में जलन उत्पन्न करने वाले अम्लों एवं क्षारों का प्रयोग करते हैं, जिससे वो शत्रुओं से रक्षा कर सकें वो जंतु। अब जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी डंक मारती है ना, तो डंक मारती है तो ये अपना कोई एक एसिड छोड़ती है। एसिड का मतलब फिर पीएच वैल्यू कम हो जाएगी जहां पर, तो मधुमक्खी का डंक जो है किसी व्यक्ति की त्वचा में एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। कौन सा? अब ऐसी स्थिति में हमेशा ध्यान रखो, ज्यादातर जो जानवर होते हैं इस तरीके के जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो जब काटते हैं तो फार्मिक एसिड ज्यादातर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एसिड होता है, तो एसिड होता है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? किसी बेस से दूर कर सकते हैं। घर में अगर बेकिंग सोडा रखा हुआ है तो कहीं पर भी चींटी है, बर्र है, इस तरीके मतलब बर्र है या चींटा है या मधुमक्खी है, अगर ये काटते हैं तो इनके स्थान पर हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। तो कोई भी क्षार, जैसे हम बेकिंग सोडा, वही बात लिखी गई है, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा मलने से डंक पीड़ित व्यक्ति को आराम मिलता है, क्योंकि क्षार और अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर देते। इसी प्रकार से ततैया है, ततैया का डंक थोड़ा सा क्षारीय होता है, और जब क्षारीय होता है तो हम वहां पर अम्ल लगाएंगे। तो अम्ल में आपको क्या मिल सकता है? घर पे जो उपलब्ध होता है, नींबू होता है, सिरका होता है, इसको मलने से ततैया का डंक जो है वो उससे आपको राहत मिलती है। ठीक। तो कुछ ऐसे भी जानवर है क्या नाम, जो ये जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, इनके में कुछ ज्यादातर तो मामलों में तो अम्लीय नेचर का होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्षारीय नेचर का अम्ल क्या नाम क्षारीय नेचर का पदार्थ प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, फिर जैसे नेटल, नेटल का मतलब है बिच्छू है, बूटी है, इस तरीके के जब डंक मारते हैं तो इनके मारने वाले पौधे के रूप में इनको जो है, इनको छूने से त्वचा में जलन उत्पन्न होती है। यह जलन नेटल के डंक द्वारा मेथेनोइक एसिड यानी फार्मिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। अतः इस जलन या दर्द का इलाज कैसे हम कर सकते हैं? फार्मिक एसिड को हम कैसे कम कर सकते हैं उसके प्रभाव को? उसके लिए यही है कि हम कोई क्षारीय नेचर का, जैसे अभी हमने आपको बताया कि बेकिंग सोडा का अगर इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये जलन कम हो जाती है, यानी अम्ल के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इस प्रकार से कुछ और प्राकृतिक स्रोत हैं जिनमें कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसको यहाँ पर एक टेबल के माध्यम से लिख दिया गया है, आप लोग इसको उतार लें। सिरके में क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। संतरे में साइट्रिक एसिड होता है। इमली में टार्टरिक एसिड होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। खट्टे दूध यानी जिसको दही कहते हैं उसमें लैक्टिक एसिड होता है। नींबू में साइट्रिक एसिड होता है। चींटी का डंक है, इसमें मेथेनोइक एसिड या फार्मिक एसिड होता है।
नेटल का डंक, इसमें भी मेथेनोइक एसिड या फार्मिक एसिड होता है। तो इस प्रकार से आज आपने पीएच मूल्य के बारे में काफी कुछ जानकारी प्राप्त कर लिया और विभिन्न अम्लों में हमारे कौन कौन से, ये आपने प्राकृतिक स्रोत देखे, विभिन्न प्राकृतिक स्रोत में कौन कौन से अम्ल होते हैं, इसको आपने अच्छे तरीके से समझा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलते हैं अगली जानकारी के साथ में। धन्यवाद।